बताता है जो शायद ही किसी को और को पता होगी। जब भी हम ज्ञान सरोवर जाते हैं, वैसे भाई साहब वर्तमान 10 वर्षों से अनाज विभाग जो है ज्ञान सरोवर में वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और जब भी हम जाते हैं ज्ञान सरोवर में, भाई साहब बहुत सारी दादी की बातें, बड़ों की बातें, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो सुनकर ऐसे लगता है कि कितना पुरुषार्थ बड़े करते होंगे। तो भाई साहब हमेशा फोर्स भरते हैं। विशेष भाई साहब को कुमारों का संगठन भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं जाता हूँ बोलते हैं कि आपके पुणे वाले कुमार कहाँ पर है, आपके साथ वाले कुमार कहाँ पर है। और भाई साहब के साथ बैठते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता है तो पता नहीं चलता है। तो अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अभी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई साहब ये हमारा छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर हम मुरली सुनते थे। पहले भी आपको बुलाने का विचार था पिछले लॉकडाउन से ही, लेकिन कुछ कारणवश आज ड्रामा में वो पार्ट पूरा हुआ है। तो भाई साहब आपका स्वागत है। और अभी हम भाई साहब से सुनेंगे यज्ञ की कुछ ऐसी बातें जो हम जिससे प्रेरणा ले सके। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आई? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सबसे पहले तो बाप दादा, पिताश्री ब्रह्मा और पूना की फुलवाड़ी का धन्यवाद। जो ये ड्रामा की रील में आज का जो पन्ना था उसमें हम लपेटे गए। अब हर कल्प आपसे मिलन होगा ऐसे ही। और ड्रामा प्लान अनुसार ऑनलाइन स्टार्ट होने से तो ये भी बेहद की सेवाएं होगी। पहले हद होती थी, रूबरू मिलते थे। अभी बेहद में माना पूरे ग्लोब में हम कहीं पर भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो दिन का भी बड़ा अच्छा ही महत्व कहेंगे। 16 तारीख है आज। परसों हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि कहें, संपूर्ण दिवस कहें। तो सहज ही उनकी जो चरित्र हैं आँखों के सामने आ जाते हैं, जो बड़ों ने सुनाया है। तो सबसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये मेरी पहली क्लास है। और आज तक मैंने कभी कोई क्लास कराई नहीं वैसे, स्टेज पर या ऑनलाइन। कुछ शब्दों के चयन में कुछ हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो आज भी दुनिया में देखो, जब महाभारत का युद्ध भक्ति में दिखाते हैं, भले श्री कृष्ण ने एक अर्जुन को सुनाई गीता, लेकिन आज भी वो दुनिया में दिखाते कि काम आती है सबके। तो ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से हम तो इस शरीर में तो नहीं मिल पाए, शायद पिछले जन्मों में तो होंगे ही, हम निश्चय से कह सकते हैं हम। तो उनके जो इतने थ्रिलिंग स्टोरीज़ कहें, अनुभव कहें, जो पुरुषार्थ को एक नित्य नई दिशा देते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते उन स्टोरीज़ पे, क्योंकि मैं लिख के लाया हूँ। क्योंकि स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं। कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो हम ऑन एयर कर सकते हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं जो पर्सनल ही सुनाई जा सकती। तो मैं सिलेक्टेड करके लाया कुछ। तो जब बाबा का संस्कार किया गया, 18 तारीख को बाबा ने शरीर छोड़ा, तो 21 तारीख का शायद संस्कार हुआ, 21 या 20 का, शायद इतनी डेट याद नहीं मेरे। तो जब बाबा की अस्थियों को उठाया जा रहा था संस्कार होने के बाद, तो लोटे में अस्थियों को लिया जा रहा था। तो जो भाई उठा रहे थे उनके हाथ से एक अस्थि हाथ से छिटक के धरती में गिर गई। तो फिर चांदी की आवाज़ आई उस अस्थि से। तो जब बाप दादा आए तो उनसे पूछा गया कि ऐसे ऐसे आवाज़ आई। तो बाप दादा ने का बताया कि ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा अपने तन को इतना तपाया जो भक्ति में कहते हैं कंचन काया बन गई। तो उनकी एक एक इंद्रिय से ऐसे तपस्या की, रोम रोम में तपस्या थी। वो तो हम स्टोरीज में बड़ों से हम सुनते ही हैं। तो जब भी जैसे बाबा भोजन करते थे तो उनके पास चिड़िया आती थी। बाबा उनको चिड़िया को भी खाना खिलाते थे, 1-2 बोटी। तो बताते हैं कि हर साल जब भी बाबा के व्यक्त होने के बाद, जब भी 18 तारीख का दिन आता था जनवरी का, तो वो चिड़िया आती थी और भोग खा के कई साल तक ऐसे आती रही।
तो माना बाबा बेहद का प्यार रखते थे, चाहे प्रकृति का कोई तत्व हुआ, चाहे पक्षी हुए, पशु हुए। एक बारी दादी जानकी जी बता रहे थे कि बाबा ने हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाई, मुरली सुना के सबको टोली बांटी, एक एक बच्चे को अपने हाथ से दी। तो बाबा कहते हैं दादी को, बच्ची कुछ बच्चियां और रह गई हैं, टोली और लेके आओ। तो दादी ने देखा कि उस थाली में तो कुछ टोलियों के पीस अभी भी रखे हैं और कोई सामने तो दिख नहीं रहा, सबको टोली मिल गई है, अब कौन रह गए। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची लाओ। तो दादी ले आई एक थाली और भर के। तो थाली हाथ में लिए बाबा उठे संदली से, हिस्ट्री हॉल से बाहर जा कर के। तो वो जा रहे, कहाँ जा रहे बाबा, सब पीछे पीछे दादियाँ बच्चे। गेट के बाहर अपनी गौशाला थी। तो बाबा गौशाला में जा कर के बाबा ने एक एक गाय को अपने हाथ से टोली खिलाई। बाबा कहते देखो बच्ची, ये बच्ची यहाँ छूट गई थी टोली बिना। तो माना वो बेहद प्यार में, अनंत प्यार में जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है, वो बाउंडेशन से परे हो जाती है। जब आपकी उचित स्थिति हो जाएगी, आपको एक कपड़े से भी प्यार होगा, क्योंकि वो सुख दे रहा है आपको। उस सुख देने वाली चीज़ से आपका सुख का एक जो एनर्जी है, लव की एनर्जी का लेन देन होगा। तो बाबा दादी जान के एक बारी बता रहे थे कि जो भक्ति में गायन है कि भगवान ने अहिल्याओं, कुब्जाओं, गणिकाओं और असुरों का उद्धार किया, वो बोली दादी ने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जब अपना यज्ञ पाकिस्तान में ही था, सिंध हैदराबाद में, उसके बाद कराची आया, तो दादी बता रहे थे कि एक बिल्डिंग में तो माताएं बहनें रहती थी, एक में बाबा रहते थे ऐसे। तो उस समय एक अच्छी सिंध फैमिली थी, काफ़ी मशहूर फैमिली। उस फैमिली में एक कन्या पैदा हुई, लेकिन वो बदने जैसे कन्या 7-8 साल की हुई, वो मंदबुद्धि जैसे थी। फिर वो बड़ी हुई, घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसको पहले चेचक हुआ था, जैसे पहले चेचक की बीमारी होती थी, तो उससे उसमें फेस पे कुछ दाग ऐसे हो जाते थे। तो वो माना थोड़ा चेहरे से इतना दिखने में अच्छी नहीं थी। तो घर वालों ने उसको लौकिक से भी प्यार नहीं मिला, फैमिली से। फिर घर वालों ने उसकी शादी कर दी। ससुराल में भी वो कुछ समय रही, वहाँ पर भी उसका नहीं जमा, माना उन्होंने भी उसको इज्जत नहीं, अपने प्यार से नहीं दिया। तो उसने अपनी ससुराल भी छोड़ दी। तो उन्हीं दिनों में गांधी जी का फ्रीडम मूवमेंट चली हुई थी। तो उस बहन ने उसको ज्वाइन किया। तो वहाँ पर भी थोड़ा दिन वो साथ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो जाती थी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा भवन करके बिल्डिंग थी, उसमें रहते थे। तो शाम के टाइम जैसे बड़े बड़े बंगले होते हैं, पुरानी पुरानी हवेलियाँ आपने देखी होंगी, उसके बाहर चबूतरे होते हैं। तो बाबा ऐसे चबूतरे के बाहर कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो वो आत्मा उस गली से क्रॉस कर रही थी। बाबा तो कोई चेहरा, शरीर तो देखते ही नहीं है। तो वो आत्मा गुजर रही थी, तो एकदम वो उसने मुड़ के बाबा की तरफ देखा। तो बाबा ने भी उसको दृष्टि भर दिया, एकदम दृष्टि से दृष्टि मिली, तो वो आत्मा बाबा की तरफ खींची आ गई। तो बाबा ने उसको फिर प्यार किया। फिर बाबा ने उस आत्मा को यज्ञ में रख लिया। तो दादी ने बताया कि पहले वो आत्मा आई थी, वो अपने शरीर की सफाई भी अच्छी तरह नहीं रखती थी। बाल बिखरे रहते थे, लार टपकती रहती थी, माना एक माइंड से स्टेबिलिटी नहीं थी उस आत्मा में। तो बाबा ने उसको इतना प्यार किया। फिर यज्ञ अपना भारत में आ गया। तो बाबा ने इतना काबिल उसको बनाया प्यार दे दे के कि वो सारा काम बाबा का कहती मैं ही करूँगी, बाबा की रूम की सफाई भी मैं करूँगी, बाबा का बिस्तर भी, बाबा का दवाई पानी, गर्म पानी भी बाल्टी में रखूँगी। माना इतना बाबा से स्नेह प्यार हो गया, और बहुत ज़्यादा सेवाओं में भी इंक्लूड होने लग गई, वो सम्मिलित होने लग गई। तो बाद कुछ समय के बाद जब यहाँ पर आए, ठंडी बहुत पड़ती थी, तो एक दिन अचानक वो बीमार हो गई। तो दादी जान की उन दिनों में यज्ञ में नरस थी अपनी, जो भी बीमार होते थे दादी जान के संभालते थे उनको। तो दादी ने बताया कि वो काफ़ी बीमार थी। तीसरे दिन उसकी काफ़ी स्थिति ख़राब हो गई, क्योंकि उस समय इतने इलाज तो होते नहीं थे। तो उसको
लूज मोशन, उल्टी और काफ़ी बुखार वगैरह था। तो दादी उसकी सफाई कर रही थी, सेवा कर रही थी, उल्टी हो गया था। तो ऊपर से बाबा आ गए चलते चलते उनके रूम में। तो दादी कर रही थी तो बाबा कहते बच्ची हटो। बाबा आ गए तो बाबा अपने हाथ से उसकी उल्टी और उसकी जो सफाई करने लग गए, कपड़े साफ करने लग गए। तो दादी कहती बाबा आप रुको ना, मैं तो कर ही रही हूँ ना, आप अपने हाथ क्यों ख़राब करते हो। तो बाबा देखो कितनी गहरी बात कहता है, बच्ची इसका बाप के सिवा कोई है नहीं, इसलिए बाप इसकी सेवा करने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा ने उसके कपड़ों से जो गंदगी थी वो अपने हाथ से हटाई। और अगले दिन वो ज़्यादा बीमार हुई, उसने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने अपने कंधे पे उसकी अर्थी लिया, अपनी ड्रेस को उसकी देह को पहनाया होगा, मृत्यु देह को। और बाबा जब भी ब्रह्मा भोजन करते थे कुटिया में, तो वो आत्मा अगर साथ में होती तो ब्रह्मा भोजन करती थी, अगर आगे पीछे अगर वो समय पर नहीं पहुंचती तो बाबा उसके लिए खाना जरूर बचा के रखते थे। तो बाबा से इतना उस आत्मा को स्नेह था और बाबा को भी था। तो बाबा ने क्या कहा कि इसका बाप के सिवा कोई है नहीं, इसलिए बाप इसकी सेवा के लिए बंधा हुआ है। तो दाईजान की बता रही थी, यज्ञ में चाहे कोई कितना भी बड़ा धुरंधर हुआ हो, कितने बड़ा योगी हुआ हो, चाहे हड्डियाँ सेवा में लगा दी हो, 3 काम बाबा ने किसी के लिए नहीं किए। किसी की अपनी पर्सनल हाथ से उसकी सफाई नहीं की होगी, किसी की अर्थी को कंधा नहीं दिया होगा माना, और किसी को अपनी ड्रेस नहीं दी होगी। कहने का भाव ये है कि भगवान सच्चे दिल पर राजी कहते हैं, जो उस पे कुर्बान है। तो ऐसे ढेरों कहानियां हैं। बाबा इतने प्यार के सागर, कभी बाबा के मुख से किसी बच्चे की कमी वर्णन नहीं कभी मिली। जब भी बच्चे बीमार होते थे बाबा को नींद नहीं आती थी, कई बार पूरी पूरी रात बाबा योग करते थे, उन आत्माओं को सकाश देते थे। जब ईश्वर किशोर भाऊ जा रहे थे, उनका ऑपरेशन था, आपने हिस्ट्री हॉल में एक फ़ोटो भी देखा होगा जिसमें रमेश साहब भाई जी हैं और एक तरफ पीछे टैक्सी खड़ी है और विश्व किशोर भाऊ हैं। तो वो दोपहर के टाइम उनको बॉम्बे जाना था, दोपहर को यहाँ से टैक्सी पकड़ के माउंट आबू से आबू रोड से आगे ट्रेन थी। तो उस समय सब रेस्ट कर रहे थे, 2 बजे के आसपास का टाइम था। तो बाबा से वो छुट्टी लेने गए तो बाबा ने स्पेशल विश्वरत्न दादा को बुलाया कि बच्चे, विश्वरत्न बच्चे के साथ मेरा फ़ोटो खींचो आप। नहीं तो बाबा सबको मना करते थे कि फ़ोटो नहीं खिंचवाना, लेकिन बाबा को पता था कि आत्मा दोबारा आने वाली नहीं है और इसका यज्ञ में कोई फ़ोटो भी नहीं है ऐसा। तो बाबा तो जानी जाननहार थे। तो फिर उनका ऑपरेशन हुआ, वो तो लंबी स्टोरी है। फिर उनको काफ़ी पेन था और रिकवरी नहीं हो रही थी। तो बाबा ने पूरी रात बैठ के उस आत्मा को करंट सकाश दिया, जो अगले दिन उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो बाबा इतना मददगार भी थे, लेकिन बाबा उतने ही नष्टोमोहा भी थे। तो वहाँ पर जो निमित्त दादी थी, बिरजेंद्र दादी या संतरी दादी, नाम मैं भूल गया, तो संस्कार किया उन्होंने। दादी ने बाबा को फ़ोन लगाया कि बाबा ऐसे ऐसे विश्व किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ दिया है, इनकी मृत्यु देह को लेके आए, पार्थिव शरीर को। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, हमारा आत्मा के साथ संपर्क था, वो तो देह तो मिट्टी है, उसको वहीं संस्कार कर दो। तो बॉम्बे में संस्कार किया गया। जब दादी मधुबन आई तो साथ में फ़ोटो ले आई, जो भी क्रियाक्रम वाले टाइम की। तो बाबा को दिखाने लग गई। तो बाबा ने कहा बच्ची अपने हाथों से मेरे सामने ही फाड़ो इसको। तो माना बाबा इतने निर्मोही, डिटैच, सार्थक संबंध रखने वाली प्रैक्टिकल हमारे सामने रहे। बाबा के आंखों में कभी ऐसे बिल्कुल स्नेह तो था, लेकिन बाबा इतना, जैसे बाबा कहते कि एकदम मुँह में भी नहीं होते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती थी जो बाबा की आंखें भर आती थी। जब यज्ञ में बैगरी पाठ चला तो बिल्कुल ही ये नहीं होता था कि शाम को क्या होगा, सुबह का
क्या होगा नाश्ते में खाने में, लेकिन भूखे तो कभी नहीं रहे, लेकिन परिस्थितियाँ तो काफ़ी हावी रही। क्योंकि जब अपने कई बाबा के बच्चे बीमार होते थे, तो यज्ञ में पैसा नहीं होता था, तो बड़े बड़े हमारे पास एक बार तो बड़े बड़े बर्तन, देग थी बड़े बड़े जो पाकिस्तान से लाए थे, मेटल की चीज़ें हैं भी, उसको बेचा एक बार तो बैगरी पार्ट की बहुत ऐसी थ्रिलिंग स्टोरीज़ हैं। जब पहले कोटा हाउस में रहते थे तो हमारे पास जो पैसा था वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि उस चीज़ का तो शायद आपको पता ही होगा कि क्योंकि जब सिंध हैदराबाद में, कराची में बाबा के बच्चे और बाबा यज्ञ था बाबा का पूरा, तो काफ़ी नामी रेपुटेड फैमिली से सब दादियाँ थी हमारी। तो जब पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, उसके बाद सिंधी फैमिलीज मेजॉरिटी इंडिया में आ गई। उनको मोह ममता तो होती है अपने बच्चों की, तो उन्होंने बाबा को संदेश पहुंचाया कि बाबा आप भी अपनी ओम मंडली को इंडिया में ले आओ, तो हम इसका खर्चा देंगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज होंगे। तो बाबा ने उनके कहने से होता नहीं, लेकिन शिव पिता आलमाइटी बाबा ने जो बोला उसके हिसाब से यज्ञ यहाँ आया। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि हम इसका पूरा शिप का और ट्रेन का जो भी चार्जेज लगेंगे देंगे, यज्ञ आ गया माउंट आबू, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे पास जो सेविंग्स थी, जो पैसा था, हमारा मेजॉरिटी पैसा उसमें निकल गया। तो यज्ञ में पैसे इतने नहीं थे, तो मना कोटा हाउस जो माउंट आबू में था उसमें कुछ समय रहे, फिर हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया। उन्होंने जो भी गवर्नमेंट थी, वो तो गवर्नमेंट का था, उन्होंने हमारे पास नोटिस भेजना शुरू कर दिया कि आप इसको खाली करो, इसका जो रेंट है वो दो। तो ऐसे हम किसी तरह उनको यज्ञ टालता रहा कि देंगे देंगे, कुछ सामान मान बेच के कुछ पैसा दिया, लेकिन वो सामान भी कब तक साथ देगा। तो देखो बाबा कैसे अपने बच्चों की सेफ्टी रखता है। तो दादी प्रकाश मणि उन दिनों में पटना में सेवा करते थे। तो पटना में एक हीरा लाल जालान भाई थे, वो वहाँ के रियासतदार थे शायद, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में वो लोग ऐसे जो टैक्स इकट्ठा करने वाले होते थे उनको बड़े बड़े लोगों को नॉमिनेट करते थे। तो उसमें हीरा लाल जालान फैमिली काफ़ी में फेमस है उस एरिया की। तो उस समय जब दादियाँ सेवाएं करने गई तो उनके चेहरे पे वो नूर, वो तेज दिखाई देता था, जिनसे नेचुरल ही कोई भी आत्मा आकर्षित होकर आ जाती थी। माना से उनकी जो अंदर में बाबा कहते हैं ना, चेहरे से, जैसे आज की मुरली में बोला, चेहरे से सेवा हो। तो वहाँ पर दादी से वो आत्मा बहुत प्रभावित थी। दादी का जो चेहरा और चलन और वो दिव्यता, वो ज्ञान में तो इतना नहीं था, लेकिन काफ़ी यज्ञ के बहुत सहयोगी था। वो हीरालाल जालान जो भारत के राष्ट्रपति थे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके क्लास फेलो थे। तो बाबा ने जगदीश भाई को बोला, जगदीश भाई फिर उनसे मिलने गए। माना राजेंद्र प्रसाद हीरालाल जालान को मैसेज भेजा गया। उन्होंने, जालान जी ने फिर राजेंद्र प्रसाद जी से ऐसे वार्तालाप किया। तो फिर भारत के राष्ट्रपति अगर बोल दें फिर तो गवर्नमेंट को तो मानना ही पड़ेगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने फिर यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट को मैसेज किया। तो हमें कुछ समय मिला, उन्होंने स्टे दे दिया, माना 2-4 महीने जितना भी था। उसके बाद भी परीक्षाएं तो आती रही। एक बार तो हमारे सामान की भी ऑक्शन निकाली गई। सोचो कैसा दृश्य होगा वो। बड़ी बड़ी सिलाई मशीन थी, अपने यज्ञ में काफ़ी सामान था। लेकिन दुनिया में कहते देखो परीक्षाएं तो आती हैं, परीक्षा के अंदर फिर कुछ हलचल भी होती है बहुत सारी आत्माओं में, लेकिन जिनको निश्चय होता है वो तो अचल अडोल रहते ही हैं। तो एक बार दादी बता रहे थे कि जब काफ़ी कुछ बच्चों के मन में जो कच्चे थे उनके आने लग गया कि अब यहाँ तो देखो कुछ है ही नहीं, अब हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। फिर माँ बाप से भी उनके कम्युनिकेशन होने शुरू हो गए। उससे भी कच्चे जो बच्चे थे वो पत्ते बाबा कहते झड़ने लग गए। तो लेकिन बाबा तो इतने स्थिरियम थे, इतने स्थिर बुद्धि कि उसका यज्ञ है।
लेकिन बाबा के अंदर वो अनकंडीशनल प्यार था। कोई कैसा भी है मेरे हैं। तो दादी बता रहे थे कि 20 का ग्रुप जा रहा है यज्ञ छोड़ के, और बाबा ऐसे कोने में कहीं उस पे चबूतरे पे बैठे हैं। जाते जाते बाबा ने देखा कि जा रहे हैं। देखो बाबा की स्थिति और बाबा की जो जो अंदर का रूहानी स्नेह का देखो आप मिसाल देखिए। वो 20 लोग जा रहे हैं और बाबा उनको इशारा करके हाथ करके बुलाता, इधर आओ बच्चे। जाते जाते भी बाबा उनसे पूछते हैं, बच्चे कुछ चाहिए? सोचो, जो इतने सालों तक यज्ञ में जब इतना सुख लिया उन्होंने, लेकिन जब कुछ करने गुजरने का टाइम है, यज्ञ की मदद करने का समय है, तब वो यज्ञ छोड़ के जा रहे हैं। फिर भी बाबा को उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर भी उनके लिए रहम भाव हुई है। तो उस समय एक छोटी बच्ची थी 8 साल की, पुष्पी नाम था शायद उसका। तो दादी ने बताया था कि उस समय बाबा की आंखें भर आई थी, क्योंकि कई बच्चे भी थे बाबा के अच्छे पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने बाबा को कहा, बाबा हमें आप छुट्टी दे दो, हम बाहर जाते हैं, पैसा कमा के भेजेंगे यज्ञ में। तो बाबा ने कहा, बच्चे नहीं बच्चे, बाबा को आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका जीवन चाहिए। तो उस समय एक वो पुष्पी बच्ची थी, उसने बाबा को एक बहुत ही माना ऐसे शब्द बोले जिससे बाबा भी पिघल गए थे। उस समय यज्ञ में कुछ भी नहीं था। तो पुष्पी बच्ची ने कहा, बाबा आप मुझे ना गहने रख दो। गहने को शायद जैसे किसी गिरवी रख दो, गिरवी रख दो, यज्ञ में कुछ पैसा आ जाएगा। माना बच्चों का इतना हड्डी प्यार भी है यज्ञ से। तो बाबा भी उस समय पिघल गए थे। तो एक एक बच्चे के लिए बाबा के अंदर इतना हड्डी प्यार, लेकिन बाबा उतने ही क्या बोलते हैं अनुशासित और अनुशासन सिखाने वाले भी थे अपने कर्मों द्वारा। क्योंकि वो बाप भी है तो हमारा शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। तो बाप पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। तो जैसे बताया कि भगवान का गायन है, वो अहिल्याओं, कुब्जाओं और गणिकाओं और असुरों का भी उद्धार करते हैं। तो असुरों की एक कहानी याद आई। तो जैसे जब सिंध हैदराबाद में थे तो बहुत सारे अगेंस्ट भी थे लोग, काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग थे, माना अच्छे रेपुटेड। तो उस समय एक कई लोगों के अंदर इतनी नफ़रत हो गई थी बाबा के लिए, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ के कई बच्चे, माताएं आ गई यज्ञ छोड़ छोड़ के, अब यज्ञ में आ गए अपने लौकिक को छोड़ छोड़ के। तो वहाँ पर एक लद्दाराम करके एक काका होते थे, बुजुर्ग आदमी थे। उसके अंदर इतना माना बाबा के लिए वो था कि इसने मेरे घर के कितने लोग हमसे दूर कर दिए। तो जो भी भाई या बहनें यज्ञ से बाहर जाते थे पाकिस्तान में ही, तो उनको पकड़ पकड़ के उनकी शादी करा देता था। उसके अंदर इतनी नफरत थी। तो फिर भारत में अपना यज्ञ स्थानांतरित हुआ। उसके बाद जैसे बाबा की तबीयत बाबा की तबीयत ऊपर नीचे होती थी, तो 2-3 बार बाबा के 2-3 या 4 बार बाबा को स्वास्थ्य के निमित्त बॉम्बे जाना हुआ। तो एक बार बाबा का ऑपरेशन भी हुआ। तो बाबा शाम के टाइम एक दिन सी बीच पे वॉकिंग कर रहे थे, दादी जान की भी साथ में थी, बॉम्बे की बात है। तो बाबा ऐसे वॉकिंग कर रहे थे, बाबा ने दूर से देखा कि शायद ये वो है, वो आत्मा है फलानी फलानी। तो बाबा ने दादी को बोला, बच्ची ये देखना, ये वो लद्दाराम बच्चा है ना? तो दादी कहती, हाँ बाबा वही है। तो बाबा कहते, बच्ची उस बच्चे के पास जाओ और कहो कि बाबा आपसे मिलना चाहते हैं, कल आप आ जाना फलानी फलानी जगह जहाँ पर बाबा रुके हुए थे। तो दादी ने बाबा को, उस लद्दाराम भाई को मैसेज दिया। दूर था वो, कहीं थोड़ा 200-400 मीटर। तो अगले दिन वो पहुंच गया मुरली के टाइम। मुरली जैसी जस्ट पूरी हुई वो पहुंचा, तो बाबा संदली पे बैठे हुए थे। तो जैसे ही लद्दाराम ने एंटर किया उस रूम में, वो हॉल में, तो बाबा खड़े हुए और उसके पास गए, उसको हाथ पकड़ के लाया और उसको संदली पे बिठाया। उसको इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया। ये चीज़ देख के वो लद्दाराम बाबा के चरणों में गिर गया। कहता है, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके लिए कितने कांटे बोए और आप मुझे इतना रिगार्ड। तो बाबा कहते, कोई बात नहीं बच्चे, ये आपका पार्ट था, आप तो निर्दोष हो। तो माना अपने स्नेह रहम भाव से भी बाबा ने कितने लोगों का जीवन बदला। कितने ट्रेटर बन जाते हैं। जिन आत्माओं की इतनी सेवा की,
तन मन धन से 20-20 साल पाला, लेकिन बाबा ने कभी भी उनके लिए ये नहीं सोचा कि इनका बुरा हो, कुछ भी हो। वो निर्मल शांता दादी बताते थे कि एक कलकत्ता में एक एक पत्रकार ने बाबा के लिए उल्टी चीज़ें लिख दी कि ये दादा लेखराज तो साइकिल का पंचर लगाता था। तो दादी को जोश आया और बाबा को बोला, बाबा ये पत्रकार ने ऐसे ऐसे अखबार में छापा है, मैं इस पे मानहानि का केस कर दूं? तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, बाप कभी बच्चे पे केस कर सकता है क्या? माना बाबा का विजन ही बिल्कुल बेहद का था। तो यज्ञ में जब बैगरी पाठ चल रहा था तो कुछ ऐसे आत्माएं भी आई जिन्होंने बहुत अपना भाग्य कमाया। जैसे वो तो आपने कहानी सुनी हो कि मनी आर्डर आया और यज्ञ में 10-15 मिनट पहले ही सामान आया और फिर भोजन का टाइम पे भोजन बन गया, डिले नहीं हुआ। तो बाबा ने उस आत्मा के लिए महावाक्य उच्चारित किए थे कि जो आत्मा निमित्त बनी है, जिन्होंने भी ये पैसा भेजा है, उसको एक जन्म नहीं, 21 जन्म नहीं, 84 जन्म, 84 जन्म भगवान उनको माला माल बनाने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि उसने समय पर मदद किया है। एक तो मदद हम स्वतः करते हैं एक दूसरे की नेचुरल, लेकिन वक्त पर काम आना, लोग कहते हैं ना, वक्त पे भीड़ पड़ी जब। तो दादी ऐसे दादी ने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि जब मैं छोटी थी, वहाँ पर सिंध में ही रहते थे, तो एक उनके नज़दीकी एक उनके अंकल थे दादी के, दादी को बहुत प्यार करते थे वो। उन्होंने दादी को धर्म की बेटी बनाया था और सिंध हैदराबाद में जिसको धर्म की बेटी बनाया जाता उसको ना कंधे पे बिठाकर राउंड लगाया जाता मार्केट में, जैसे गलियों में। तो उसने दादी जानकी को कंधे पे बिठाकर घुमाया था, तो बहुत प्यार करता था। फिर जैसे दादी बड़ी हुई, फिर पूरा यज्ञ इंडिया में आ गया, वो ढूंढता रहता था, वो पाकिस्तान में थे। फिर बाद में वो फैमिलीज़ भी अपने इंडिया में आए, तो उन्होंने कहीं से पता किया, क्योंकि उस समय इतने कम्युनिकेशन के साधन तो होते नहीं थे, लेकिन पता कर के वो एक दिन उसको पता लग गया कि माउंट आबू में है ओम मंडली। तो उस समय तो इतने साधन भी नहीं होते थे, किसी तरह वो पहुंचा शाम के टाइम मधुबन अपने यज्ञ में पांडव भवन में। तो बाबा से मिला और 2-3 दिन रहा। उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी जानकी है, वो बहुत अच्छे रास्ते पर है और ये लोग अच्छी तरह रह रहे हैं। लेकिन उसमें आर्थिक स्थिति तो बहुत ख़राब थी, तो उसके अंदर भी बहुत ये हो गया कि मैं कुछ करना चाहिए मुझे। तो उस समय वो दो दिन रहा। तीसरे दिन जब वो सुबह गया, उसके पास कैश तो नहीं था, माना करेंसी तो नहीं थी, लेकिन वो फिर नीचे जाके आबू रोड में उसके पास शेयर्स थे काफ़ी। उसने नीचे जो शेयर्स थे उनको इन कैश करवाया, उनको अपना खलास किया, पैसा करके ऊपर पैसा भेजा। तो दादी को पैसा मिला, दादी ब्रह्मा बाबा के पास लेके गई। बाबा उसमें कुटिया में बैठे थे। तो बाबा देख के कहते, बच्ची, जो भक्ति में गायन है, जब भगत पर भीड़ पड़ती है तो भगवान काम आता है, और जब भगवान पर भीड़ पड़ती है तो भगत काम आता है। तो ऐसी ऐसी आत्माओं का गायन है जो जिन्होंने अपना अनादि भाग्य जमा किया। और ऐसे ऐसे भी थे वंडरफुल। जब माताएं आती थी समर्पित होने यज्ञ में, तो अपनी ज्वेलरी लेके आती थी, तो मम्मा साथ में बैठे रहते थे, तो वो पंडोकली बना के, पोटली बना के लाती थी माताएं। तो बाबा मम्मा को पकड़ाते थे और बाबा तो चेहरे से ही पहचान लेते थे। तो बाबा ने 2 अलमारियां बनवाई हुई थी। एक बोलते थे, मम्मा ये पोटली को स्वाहा कर दो यज्ञ में, और दूसरी पोटली को, मम्मा इसको संभाल के रखो अलमारी में। जब हलचल हुई यज्ञ में, तो वो आत्माएं जा रही हैं यज्ञ छोड़ के, और वो माताएं कहती, बाबा हमारी ज्वेलरी वापसी दो। तो बाबा तो जाना नहार। तो बाबा मम्मा कहते, मम्मा इनकी वो पोटली लाओ, इनको दे दो। तो ऐसे ऐसे वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी पार्ट है, वैरायटी चरित्र है आत्माओं के।
जैसे हम लोग ज्ञान सरोवर में रहते हैं तो यहाँ पर हमारा 10-12 भाइयों का एक ज्ञान गंगा ग्रुप भी चलता है। तो दादी जी जब भी हम ज्ञान सरोवर में होते थे तो मिलते थे, 1 घंटा पौना घंटा हमें देते थे, और हम भी वैसे भी उनसे प्रैक्टिकल रूबरू मिलने के भी सैकड़ों चांस मिले। तो कभी भी दादी जान की आप क्लास सुनेंगे तो वो हिस्ट्री की बातें बहुत सुनाती हैं, और वो क्लासेज ऐसे लगती जैसे वो जो इंसिडेंट हैं, जो चरित्र दादी सुनाती हैं, वो लगते जैसे हमारे लिए बाबा ने बोले हैं। तो आप भी इन कहानियों को जीना, ये केवल एक आत्मा के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो जैसे यहाँ पर ज्ञान सरोवर में विदेशी भाई बहनें आते हैं तो काफ़ी 15-20 साल तक तो बहुत रिमझिम रही। अभी तो कोरोना आ गया, थोड़े थोड़े अभी भी आए हुए हैं वैसे तो आज से 7-8 साल पहले की बात होगी, 10 साल शायद, हाँ। तो एक दिन इंटरव्यू लिया गया बाबा मिलन के पहले दिन, 2 दिन पहले, तो ज्ञान सरोवर में। तो इंटरव्यू भी अपनी काफ़ी वरिष्ठ दीदी ने लिया। एक तरफ दादी जानकी बैठे हैं, एक तरफ दादी गुलजार जी बैठे हैं। तो उन्होंने बहुत गहरे गहरे क्वेश्चन किए। तो उसमें एक क्वेश्चन मुझे याद है, तो उन्होंने, दीदी ने दोनों दादियों से पूछा कि दादी ये बताइए, आजकल अपना यज्ञ बहुत विस्तार को पा रहा है और आजकल नए नए बच्चे भी आ रहे हैं यज्ञ में। तो वो पूछते हैं कि अब लाखों बच्चे हो गए बाबा के, बाबा कैसे इतने बच्चों को लास्ट में संभालेगा, कैसे उनको उनका पालन पोषण करेगा, किस तरह कर, इतनी भीड़ होने के टाइम कैसे कार्यक्रम ये सब चलेगी व्यवस्था। तो दादी जानकी ने तो दादी गुलजार ने तो हंस के टाल दिया क्वेश्चन कि बहन ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बाबा ने जब हमें फुल एश्योरिटी दे रखी है कि बाबा हमारी एक एक बच्चे की केयर करेगा, दाल रोटी अंत तक खिलाएगा। लेकिन दादी जानकी अपने यज्ञ में एक थिंक टैंक है, बहुत उनकी मनन चिंतन शक्ति ज़बरदस्त है। तो दादी कहती बहन, जैसे 1-2 दिन पहले भी था कि कोई भी चीज़ हम ज़्यादा चिंतन में जाते तो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं होती थी। तो दादी ने कहा बहन हमारे पास भी कोई भी प्लान है ना, उसको प्लेन बुद्धि होकर चलेंगे तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्लान, प्लेन, प्रैक्टिकल, ट्रिपल पी। तो दादी ने उदाहरण दिया, बोली मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है साकार बाबा पांडवों के आंगन में, वहाँ पर एक खटिया पे लेट ऐसे बैठ के, एक बाबा के हाथ में स्केच बोर्ड होता था और हाथ में ऐसे मार्कर होता था, तो एक जैसे ब्लैक बोर्ड जैसे होता था। तो बाबा ऐसे ना डायग्राम बनाते रहते थे, स्केच बनाते रहते बिल्डिंगों के नक्शे। तो बोली बाबा ने साकार में रहते हुए ही पांडववन, शांतिवन, पीस पार्क, ग्लोबल, इनका साकार में होते ही बना दिए थे। तो इसलिए डोंट थिंक, ज़्यादा सोचना नहीं। बाबा के पास एक एक बच्चे के लिए प्लानिंग है, इसको कैसे चलाना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे इससे सेवा लेनी है। डोंट थिंक, बस ज़्यादा नहीं। जैसे आज की मुरली में भी था कि असोचता बनना है। तो उससे असोचता शब्द सुन के 2 कहानियाँ याद आई कि जैसे दादी जान की पहले मधुबन से बाहर सेवाओं में रहते थे, तो आते थे तो बाबा 4 दिन से ज़्यादा मधुबन में रहने नहीं देते थे, डांट के भगा देते थे। डांटते क्यों थे? क्योंकि मधुबन में इतना आकर्षण, बाबा में इतना आकर्षण, कौन छोड़ के जाना चाहेगा। तो बाबा स्ट्रिक होके कहता बच्ची 4 दिन आए रहे, बादल भरे, जाके बरसो। तो एक बारी बाबा कुटिया में बैठे, दादी छुट्टी लेने गई, बाबा मैं जाऊं? तो बाबा ने पूछा कहाँ जाना है? बाबा मुझे बॉम्बे जाना सेवा में। तो बाबा कहते नहीं बच्ची, ऐसा पहली बार हुआ, दादी बता रहे थे। बाबा कहते नहीं बच्ची, ध्यान से सुनना आप लोग। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, एंटायर रेस्ट लो, सेवा का भी संकल्प न आए ऐसी तपस्या करो। नहीं तो क्या होता है, आजकल मेजोरिटी ब्राह्मण योग करने बैठते तो क्या याद आता है? सेवा याद आती है। सोचो, सेवा याद आई, सेवा साथी याद आए, सेवा स्थान याद आया, फिर चेक करो कहाँ हम हैं और कहाँ याद है, कहाँ याद की क्वालिटी है। दादी जान की कहते थे हर चीज़ क्वालिटी की हो, योग भी क्वालिटी का होना चाहिए। एक साकार मुरली बाबा ने कहा ये दुनिया जैसे है ही नहीं, कोई चुरपुर नहीं। वो अवस्था, वो योग से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं और उससे ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बहुत सारे, क्योंकि जब तक बीज रूप अवस्था वाला योग नहीं होगा, वो आत्मा में वो उन्नति दिखाई नहीं देती। ठीक है कि हम
बाबा से स्नेह है, प्यार है, कर चिट चैट रूरिहान करते हैं, लेकिन वो जो बीज रूप की जो तपस्या है उसका अलग ही महत्व है। बाबा ने एक मुरली में खास अमृत वेले के लिए बोला हुआ है कि सुबह तो जमा करना है, शाम को बांटना है, शाम की नुमा शाम के योग में, क्योंकि बीज रूप अवस्था बड़ा सहज होता है अमृत वेले के समय। तो क्वालिटी का योग होना चाहिए, तो हर चीज़ क्वालिटी होगी तो क्वांटिटी तो अपने आप ही आएगी। लेकिन बाबा अनुशासन में बड़े बड़े ही क्या कहें, स्ट्रिक्ट भी कहें, या क्योंकि बच्चों का ही कल्याण है, एक टीचर अगर स्ट्रिक्ट होगा तो। कई विदेशियों ने दादी जानकी से पूछा एक बारी कि दादी हम बाबा से क्यों नहीं मिले। देखो बाबा 69 में शरीर छोड़ा बाबा ने, और बाबा के बच्चे 73 74 में पैदा होने शुरू हो गए थे। तो उन्होंने पूछा कि देखो 3-4 साल का छोटा सा गैप है, तो हम क्यों नहीं मिले। तो दादी ने झटक बिल्कुल झपाक से जवाब दिया कि भाई आप अच्छा हुआ नहीं मिले, क्योंकि बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप होते भाग जाते ज्ञान छोड़ के। क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि पहले जैसे भोजन यज्ञ में बनता था, भोजन करते थे सब। सिंधी जो कम्युनिटी होती है उसमें एक वो होता है कि भोजन करने के बाद पापड़ खाया जाता है, लेकिन जो अपना यज्ञ में जो सिंधी बोलते थे उनको क्या करते थे बाबा, पुनिशमेंट के तौर पर वो पापड़ नहीं देते थे खाने के लिए। माना सिंधी बोलना अलाउ नहीं था, हिंदी में ही बात करो सब। क्योंकि अगर सिंधी पाकिस्तान से जो सिंधी भाई बहनें दादी आई हैं वापस में करेंगे जो यहाँ से इंडिया से जुड़े हैं, तो उनको फिर पार्शलिटी दिखाई देगी ना। तो बाबा इतनी दूरदृष्टि, एक वर्ता एक मत बनाने वाले थे संगठन को। तो दादी एक बारी बता रही थी कि पहले जब दादी ज्ञान में आई तो दादी को 1.5 साल लग गया था यज्ञ में आने में, क्योंकि दादी की शादी हो गई थी। तो 1.5 साल बहुत विघ्न सहन किए, काफ़ी सारी उसकी कहानी है। दादी की उनका युगल का नाम था नवल राय, नवल। तो वो बर्मा में रहते थे, क्योंकि सिंधी लोग मेजोरिटी बाहर ही काम करना चाहते थे, अपना जो बिजनेस करते हैं। तो जब भी वो आते थे तो घर में झगड़ा तो होता ही था। 1.5 साल दादी ने काफ़ी सहन किया, वो आके पिटाई करता था। तो दादी के इधर सर में खून बहता रहता था, थोड़ा सा ठीक हो तो दोबारा पिटाई हो जाती थी। दादी कहती थी कि मैं बालों में कंघी नहीं कर सकती थी, इतना माना वो था। उनकी सास ने शरीर छोड़ा। दादी को बड़े वाइट कपड़े बड़े पसंद थे, लेकिन अलाउ नहीं था कि घर परिवार वाले वाइट कैसे पहन लेंगे। छुप छुप के मुरलियाँ मिलती थी। तो उनकी सास ने शरीर छोड़ा तो दादी ने बहाना बनाया कि हाय मेरी सास तो मेरी बड़ी प्यारी थी। तो उसके सोग में दादी ने कई दिन वाइट कपड़े पहने, इतना प्यार था। और देखो बाबा कहते जैसे कि धन से अन्न का कितना प्रभाव पड़ता है। तो दादी अपने युगल का, उस घर के जो धन कमाए हुए से अन्न नहीं खाती थी, अपने हाथ से सिलाई करती थी कपड़े, वो पैसा आता था उससे अन्न ला के वो उनसे खाना खाती थी बना के। इतना माना अपने आप का ध्यान रखा। तो 1.5 साल के बाद बाबा के पास आई। बाबा को बोलती दादी, बाबा को बार बार मम्मा के पास जाए, बाबा के पास जाए, बाबा मुझे कुछ बताओ, मैं तो लेट आऊँगी। दादियाँ तो पहले आ गई, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मैं तो सबसे लास्ट में आऊँगी, मेरा पद क्या होगा, बाबा कुछ बताओ कुछ बताओ। तो ऐसे पीछे पड़ गई। तो बाबा ने कहा बच्ची 12 बार मुरली पढ़। तो दादी कहती इससे ज़्यादा बार पढ़ूँ तो दादी ने 1 को 2 के पीछे किया, मैंने 21 बार तक मुरली पढ़ती थी। क्योंकि मुरली में ही सब कुछ बाबा बता देते हैं, अगम निगम के सब भेद खोल देते हैं। जो पेपर आ रहा है उसका समाधान भी बता देते हैं, और जो पेपर आएगा उसका भी पहले ही बाबा बता देते हैं। तो दादी ने अपने आप पे बहुत ध्यान दिया, अच्छा आनंदमय अवस्था हो गई। तो बाबा शाम के टाइम पांडावन के आंगन में वहाँ पर वॉकिंग करते थे यूजुअली। तो दादी एक दिन बाबा के साथ साथ में वॉकिंग करने लग गई, हाथ में हाथ दे के बाबा को दिल से कहती बाबा थैंक्स, अच्छा चला रहे हो। बाबा
एक हाथ से ऐसे उंगली करता है, नहीं बच्ची, चल रही है तो चला रहा हूँ। बाबा ने कहा बच्ची ये पढ़ाई है, ये कोई भक्ति नहीं है, जो पढ़ेगा वो पाएगा, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। तो दादी के ऐसे जीवन में उन्नति होती रही। फिर एकदम अचानक क्या हुआ कि दादी की खुशी गायब हो गई, जो आनंद था। तो दादी ने अपनी दिनचर्या चेक की, नुमा शाम अमृत वेला, सेवा भी अच्छी तरह, किसी को दुख नहीं दिया, अपनी पूरा रूटीन चेक किया, फिर भी उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बाबा के पास जाए, मम्मा के पास जाए, मम्मा मेरे को पता नहीं क्या हो गया, देखो मेरा योग ही नहीं लग रहा, वो खुशी ही नहीं है मेरे पास, खाली खाली हो रहा, उदासी आ रही है, कुछ बताओ। कभी बाबा के पास जाए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन जाके बाबा के पास रोने लग गई कि बाबा कुछ तो बताओ क्या हुआ है। तो बाबा कहते बच्ची तू जहाँ से आई ना, तूने तो उनको छोड़ दिया है लेकिन उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा। बाबा कहने के भाव माना, दादी अपने ससुराल से आई, उनको इतना सुख दिया, स्नेह दिया, उनकी सेवा की, वो दादी को याद कर रहे हैं। दादी भले उनको छोड़ के आए लेकिन उन्होंने दादी को नहीं छोड़ा है, वो बुद्धि से बार बार याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते बच्ची जानकी तू मरे नहीं है, मर मर तू, मीन्स अपने देह भान से मर। तो दादी ने कहा फिर मैंने वो अपनी विदेही अवस्था का पार्ट खूब उस पर ध्यान दिया, क्योंकि घर वाले उसको देह को याद कर रहे हैं, जानकी के शरीर को याद कर रहे हैं, लेकिन दादी उस देह के भान से परे है, तो उनकी वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आना बंद हुआ। तो इसका भाव ये है, इस भूमंडल पर कोई भी आत्मा 5 विकारों के ग्रसित होकर अगर आपको याद कर रही है तो वो आपकी शक्ति को, आपकी खुशी को सौंख रही है, खींच रही है जैसे। इसलिए दादी का विशेष ध्यान रहता था। हम जब सेवा करते थे साथ में, पालना भी खूब देती थी, लेकिन दादी कभी भी ये ध्यान रखती थी कि ये मेरे नाम रूप में ना फंसे। दादी कहती थी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा जाल है, फंसना और फंसाना। एक बार दादी ने कहा कई लोग कहते हैं कि ये फलाने का मेरे में मोह है, तो दादी कहती उसका नहीं है, तुम्हारा भी मोह है, मोह एक तरफ हो ही नहीं सकता, दोनों तरफ ही है। तो उसके बाद दादी ने अपनी तपस्या पे ध्यान दिया तो उस चीज़ से मुक्त हुई। तो माना कहाँ कहाँ आत्माएं फंस जाती है बंधन में। तो इसके साथ लगती है एक और कहानी याद आई कि जब सिंध हैदराबाद में ही, जब पहले माताएं अलग रहती थी, बाबा अलग रहते थे, तो एक माता बुजुर्ग थी, उनकी सेवा करने के लिए दादी को भेजा कि जाओ बच्ची सेवा करके आओ। तो दादी गई, 15 दिन सेवा किया, उसका दिल माता जी का बहुत अच्छी तरह, हड्डी सेवा खूब बढ़िया, उनको अच्छी तरह उनकी हर तरह का काम, खाना पीना, मालिश, सब कुछ। तो 15 दिन के बाद बाबा ने बुला लिया दादी जानकी को, दूसरी दादी को भेज दिया सेवा करने। वो दूसरी दादी उस माता की सेवा करे तो वो माता वो दादी को भाव ही ना दे, वो दादी जानकी के गुण गाए, जानकी ऐसी थी, जानकी ऐसी थी, उसने ये करती ये करती। तो वो दादी ने बाबा को रिपोर्ट किया कि बाबा मैं तो इस माता के साथ रह रही हूँ, ये माता तो मुझे ऐसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रही है, मैं क्या करूँ। तो बाबा मम्मा ने दादी जानकी को बुलाया, इधर आओ। दादी जानकी को बाबा ने कहा बच्ची तुमको सेवा करने भेजा था कि भगत बनाने भेजा था। तो दादी कहती तब से समझ में आया कि मीठा भी बनना है लेकिन टू मच भी नहीं। इतने ही हम किसी आत्मा की परवरिश में इतने मशगूल ना हो जाएं जो वो बाबा को छोड़ के हमें याद करे, ये भी पाप है। तो फिर कहने का भाव ये है कि मीठा बनना है लेकिन टू मच मीठे पे चींटियाँ आती हैं, ज़्यादा मीठे से डायबिटीज़ होती है। एक धारा के साथ वाला मीठा बनना है। तो बाबा ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया। दादी बता रही थी कि बाबा इतना हड्डी प्यार देते थे कि एक बच्चे के लिए, लेकिन जाने के बाद जैसे कोई मधुबन से जाता था तो बाबा ऐसे रहा जैसे जानता ही नहीं है, भूल जाते थे। माला का गायन है भक्ति में। क्यों है गायन, जिसको रोजरी बोलते हैं इंग्लिश में? क्योंकि माला में जो स्मृणी के जो मणके हैं, उन मणकों की विशेषता है कि वो साथ साथ में भी हैं और अलग अलग भी हैं, 1 सेकंड में अलग भी हैं। जिस माला के 2 मणके आपस में जुड़ गए हैं
उस माला को सिमरनी के लायक नहीं माना जाता, उसको खंडित माना जाता, फेंक दिया जाता है। तो जैसे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले का मुरली में भी था कि सारी ही है न्यारा बनना। प्यारा बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन न्यारा अंदर से बनना, इस पे भी बहुत, क्योंकि जितना न्यारे बनेंगे ना उतना ही दूसरों की अवस्था का प्रभाव हम पे कम पड़ेगा, निर्लिप्त रह पाएंगे। तो बाबा एक एक आत्मा को इतना स्ट्रेंथफुल बनाते थे कि हर आत्मा अपने पाँव पे खड़े हो। तो उन दिनों में प्रेम बहन जो देहरादून वाले थे, वो अमृतसर में थे, और वो काफ़ी अच्छे रॉयल फैमिली से थे। 6-7 भाई थे उनके, वो 6 भाइयों में एक ही बहन थी, और उनके पिताजी बड़े लाड कोड से उनको पाला हुआ था। तो वो ज्ञान में आई तो दादी जानकी के साथ उनको भेजा बाबा ने। तो दादी जानकी ने उनको हड्डी प्यार, हड्डी स्नेह दिया। पैगरी पाठ होते हुए उनकी अच्छी तरह परवरिश किया, उनको खाना खिलाना सब कुछ। और वो इंग्लिश जानती थी प्रेम बहन, अच्छा भाषण करती थी। तो कुछ समय दादी जानकी के साथ रही। फिर बाबा ने कहा बच्ची, प्रेम बच्ची को बाबा के पास भेज दो, दूसरे स्थान पे भेज दो। तो दादी जानकी ने सोचा इतनी दिन तो मेहनत किया, ये अच्छी बालकी मिली थी सेवा करने के लिए, सेवा साथी, अब ये चली गई। तो बाबा को लेटर लिखा, बाबा आपने उस बहन को तो बुला लिया, अब मैं अकेली हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है ज़्यादा, मैं क्या करूँगी। तो बाबा ने रिप्लाई में एक लिफाफा भेजा, इन्वेलप। तो दादी ने जब वो बॉम्बे वापसी इन्वेलप पहुंचा, तो दादी ने इन्वेलप खोला, तो इन्वेलप के अंदर क्या निकला, मरी हुई मक्खी, और लिखा हुआ बच्ची तुझे कुछ आता नहीं है ना, अब मक्खी मार बैठ के। तो बाबा ऐसे रमणीक भी और स्ट्रिक भी दोनों ज्ञान देते थे। तो बाबा एक एक बच्चे, क्योंकि भगवान कभी हमारा रूप और रुपया नहीं देखता है, जिसका जो भाग्य है वो अपने हाथ से बनाता है, वो प्रभावित नहीं होता इन चीज़ों से। रिगार्ड रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन यह नहीं कि उसी के ही हम गुण गाएं या उसी में ही डूबे रहें। बाबा ऐसे नहीं करते थे, बिल्कुल न्यारे भी थे तो बहुत प्यारे भी थे। तो अब जैसे पूना की कई कहानियाँ याद आई, मम्मा की, मम्मा ने विशेष पूना को पालना दिया। जब मम्मा ने काफ़ी टाइम पूना में सेवाएं दी, तो दादी जान की पहले पूना में रहे। तो एक बार मम्मा पूना पहुँचे, शाम को क्लास रखी गई, तो हॉल भर गया। तो मम्मा ने सब बच्चों को पालना, खूब अच्छी तरह से ज्ञान रत्नों से पालना किया। फिर बाद में टोली खिलाई, एक एक को गोद में लिया, दृष्टि दी। तो सबको एक एक बच्चे को भरपूर किया, तो सब बच्चे एक एक करके उनको दिया। फिर सब चले गए, क्लास पूरी हो गई। लास्ट में दादी जान के आई उठ के, और मम्मा के सामने गुणगान करने लग गई कि मम्मा आप तो देखो कितना अच्छा क्लास कराया, कितना आपने भरपूर किया, सब बच्चे ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो मम्मा बाबा कभी डांटते नहीं थे, बस आंख दिखाते थे बाबा ऐसे। तो बाबा ने ऐसे, मम्मा ने ऐसे लिप्स पे हाथ रखा, कहना चुप जानकी, तू तो गृहस्थी बन गई है। तो मम्मा ने कहा चिंतन और चिंता कौन करता है, चिंतन और चिंता कौन करता है, ये गृहस्थी करता है। तो मम्मा ने कहा तुम्हारा पार्ट है उनको बस निमित्त बन के सेवा उनकी करने का, बस अगर तू उन्हीं का ही चिंतन करती रहेगी, अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ कब करेगी। तो दादी कहती वो दिन है, आज का दिन है। कभी मेरा फर्ज है दूसरों को अवेकन करने का, उनको याद करने का। उदाहरण के लिए मैं क्लास में जा रही हूँ, रास्ते में कोई है, चलो भाई चलो क्लास में चलो। अब वो कहे भाई रुको, मैं चलूँगा थोड़ी देर में, आप रुको मेरे साथ। कहती है मेरे को बस उसको याद दिलाना था और मैं उसके लिए रुकूँगी, उसको बोलूँगी चलो, लेकिन उसके लिए रुकूँगी नहीं मैं, मुझे अपने टाइम पे पहुँचना है। तो ऐसे ही कई हिस्ट्री हॉल की कहानियाँ। तो एक बार दादी कहती मैं ग्रुप लेके आई हुई थी, तो मैं तो बैठी हूँ क्लास में, तो बाबा कहते हैं, बाबा ने मुरली चालू किया, बच्ची तू तो बैठी है लेकिन जिनको लेके आई वो कहाँ घूम रहे हैं। तो उसके बाद दादी कहती समझा कि हम जिसके निमित्त हैं उनका भी तो ध्यान रखना है, वो कहाँ घूम रहे हैं। तो एक बारी मुरली चलाने के लिए बाबा, ब्रह्मा बाबा आ गए हिस्ट्री हॉल में। शिव बाबा जैसे ही मुरली चालू करना शुरू करते हैं,
तो दादी ने देखा पीछे तो हॉल तो आधा खाली पड़ा, लोग तो आए ही नहीं अभी बहुत सारे। तो दादी कहती बाबा बाबा रुको एक बारी, अभी बहुत सारे लोग आए ही नहीं हैं। बाबा कहते चुप, मैं उनके लिए थोड़े आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तो ये बाबा एक एक चीज़ सिखाते भी थे। तो बाबा ने अपने एक एक चीज़ को क्रॉस करके दिखाया। जैसे एक बारी किसी बच्चे ने मम्मा से पूछा था कि मम्मा देखो बाबा और आप नेक्स्ट टू गॉड हैं, लेकिन आप लोगों को भी शरीर की तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, इस आप इतना माना बीमारी क्यों आती हैं। तो मम्मा ने दो चीज़ें बताई कि बाबा मम्मा पहले हर चीज़ से गुजरता है, फिर बच्चों के पास आती है। बहुत सारे बच्चे हैं फिर वो कहेंगे आगे जाके मम्मा आपको क्या पता दर्द क्या चीज़ होती है, तो लेकिन बाबा मम्मा ने सहन करके दिखाया है। और दूसरी बार कहा कि शायद बच्चे ने पूछा कि क्यों हॉस्पिटल जाते हैं, तो मम्मा ने कहा शायद यज्ञ को हॉस्पिटल का कुछ हिसाब किताब देना होगा। लेकिन मम्मा की अवस्था कितनी ज़बरदस्त, जब मम्मा ने एक बार क्लास में कहा कि शरीर में दर्द है लेकिन एक कर्मेंद्री दूसरी कर्मेंद्री को इंटरफियर ना करे। उदाहरण के लिए दर्द पेट में है लेकिन वो चेहरे पे ना झलके, चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए, वो दर्द को पेट ही भोगे, शरीर मुख ना भोगे। तो माना मम्मा बाबा ने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, कितना डिफेम हुआ, कितना कुछ हुआ। आज हम समझते हैं कि अचानक पता नहीं क्या होगा, अचानक सोचते हैं कि विनाश होगा। अरे अचानक तो कुछ भी हो सकता, आपकी लॉटरी भी निकल सकती है, वो रुपए करोड़ों मिलेगा, फिर आपकी स्टेबिलिटी देखना, माइंड की स्टेबिलिटी क्या है। तो अचानक तो कुछ भी हो सकता है। एक योगी के लिए क्या बोला है, मान अपमान निंदा स्तुति हर चीज में समान। तो आज हम इतना वो कर रहे हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, ये हैं, लेकिन साकार बाबा के टाइम कितना हमारा डिफेम हुआ था, लंदन तक अखबारों में, विदेशों में अखबारों तक में छप गया था। तो आज अगर वो काम हो तो हमारी स्थिति क्या होगी, क्या हम स्थिरियम रह पाएंगे। तो इसलिए जो भी अवस्था हो उसी अवस्था में ही स्थित रहना, स्थिर रहना, स्टेबल रहना, यही बाबा ने सिखाया है। अभी 9:25-26 हो गए हैं, तो अभी कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, फिर कभी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी। आपका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि जैसे प्रफुल्ल भाई जी ने पहले बताया ना कि आप ऐसे, हम जब जब भी ज्ञान सरोवर में आते हैं ना, तब तब हमारे बहुत अच्छा अ, हर हर कुमारों की आप हर प्रकार की पालना करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस ग्रुप में आप पहली बार आए हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये ग्रुप है, अभी तो आपको शायद हमने बताया था कि 3 साल से ये ग्रुप में हम अव्यक्त मुठे रोज शाम को सुबह पढ़ रहे जी हैं। जी जी यूट्यूब पर भी आज मैं देख रहा हूँ कि 60 से अबव जुड़ गए, और बहुत अच्छा आपको थैंक्स दे भी रहे हैं। तो समझ लो कि कुछ क्वेश्चन आंसर करें, तो आपके पास 5-10 मिनट टाइम है भाई? हाँ मेरे पास समय है। ठीक है पंकज भाई जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अ, मेरे पास आवाज़ थोड़ी कम आ रही, पता नहीं है स्पीकर यहाँ वाला कम है या, ठीक है थोड़ा हम, तेज़ बोलिएगा आप। अच्छा अच्छा ओके ओके, ठीक है कोई बात मैं भी थोड़े कान और खुले कर लूँ। नहीं। हाँ जी बोलिए पंकज भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। माफ़ करना, मैं थोड़ा आधे से ही ज्वाइन हुआ हूँ, पर मेरा एक समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको पूछूंगा कि दादी जी का आपने जो सुनाया कि वो ससुराल से उनको मोह आया था, वो फ्रॉम द अदर साइड, तो वो, और आपने शॉर्ट में बताया कि विदेही अवस्था का
उन्होंने प्रैक्टिस किया, इफ आई एम करेक्ट, उसके बारे में जरा आप बताएंगे कि वो दादी जी ने कैसे उसको निकाला, जी उसके बारे में बताएंगे प्लीज? थैंक यू। जी जी जी। क्या होता है, हम आत्माएं ना, जहाँ से सुख का लेन देन होता है ना, उन आत्माओं से जुड़ाव हो जाता है। तो लेकिन बाबा ने हमें जो आत्माभिमानी तपस्या की जो विधि बताई है, उससे आत्मा बिल्कुल डिटैच हो जाती है। उसके लिए दोनों चीज़ों बराबर हो जाती है। 1969 की मुरली में लिखा हुआ है कि आप कर्मातीत कब होंगे? जब आपकी दृष्टि अद्वैत हो जाएगी, पत्थर और हीरा आपके लिए बराबर हो जाएंगे, एक राजा और रंक, तो एक खेल लगेगा। तो जब हम आत्मिक अवस्था में होते हैं तो हम डिटैच हो जाते हैं, और फिर वो आत्माएं हमें नेचुरल भूल जाती हैं और उनकी स्मृति भी हट जाती है, क्योंकि कनेक्शन दोनों तरफ से ही जुटता है कहीं ना कहीं। और जब हम देह से डिटैच हो जाते हैं, देह की स्मृति से न्यारे हो जाते हैं, तो उस चीज़ का जो नेगेटिव प्रभाव वो नहीं आएगा। और बात रही कि वो अवस्था बनाने की, जो आपने पूछा, उसका तो एक ही सॉल्यूशन है, बस एक ही रास्ता है, वो है प्रैक्टिस। कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, बताते हैं भक्ति में, कि श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मेरा ये मन स्थिर नहीं है, चित्त शांत नहीं होता, मैं क्या करूं? तो उन्होंने दो विधियां बताई थी। एक बताया था अभ्यास, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। दूसरा बताया था वैराग्य, गैर जरूरी जो चीज़ें हैं उनसे डिटैचपन, तो नेचुरल ही हम उसी से छूट जाएंगे। तो ये तो भाई जी मेन तो अभ्यास ही है, बार बार, जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिखा, और वो तो उसके बारे में तो काफ़ी विस्तार से है। तो आप उसका अभ्यास करेंगे तो नेचुरल वो अभ्यास होगा ही होगा। ये मेहनत है, ये सबसे कठिन काम है ये यज्ञ का, आत्माभिमानी बनना। भाषण करना, क्लास कराना, बहुत कुछ बहुत सहज है, लेकिन आत्मा बनना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मेहनत मांगता है ये काम। ओम शांति। शुक्रिया बाजी, थैंक यू। ओम शांति। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? वैसे तो चैट विंडो में 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई जी कि कई कुमार भी इस ग्रुप में, इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो बाबा की क्या आशा है वर्तमान समय कुमारों के प्रति? ऐसे ऐसे कुमार ने प्रश्न पूछे। आवाज आ रही भाई जी आपको? हाँ, मेरे को आ रही भाई जी। हाँ, नहीं, कुमारों के प्रति बाबा की क्या आशा है? कुमारों के लिए तो बाबा ने मुरली में बहुत कुछ बोला है, लेकिन अगर स्थूल रूप देखो, पहली बात तो हर आत्मा के रूप में, हाँ, कुमार से पहले तो हम आत्मा हैं, एक कुमार का शरीर तो सेवा के लिए मिला है। पहले तो अपनी आत्मा को चमकाना कहें, अपने जो बाबा ने जो हमें आत्मिक अवस्था का और स्वरूप में स्थित होना, पहली सेवा तो ये है। ये सेवा कर पाएंगे तो हम जो बाहर की दूसरी सेवाएं नेचुरल कर पाएंगे। तो पहला, अगर भौतिक रूप से और एक स्थूल रूप से जब हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं, तो मैंने ये ज़रूर देखा है कि कुमारों को संगठन में रहना चाहिए। जो कुमार अकेले चलें वो लंबे टाइम नहीं चल पाए हैं। बड़े अच्छे अच्छे धुरंधर भी, योगी भी देखे, वो कुछ समय ही चल पाए हैं। भले ज़्यादा ना हो, लेकिन कनेक्शन में रहना है एक दूसरे के। मुझे अपने लिए, लेकिन मुझे दूसरों के लिए तो रहना है ना, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। भले मैं मजबूत हूँ, लेकिन जो मेरे साथ में है, क्लास में है, मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। दादी, आज से 10-12 साल पहले डायमंड हॉल में बाबा ने बोला बटन दबा दें, बाप दादा ने, तो दादी जान की कहती हाँ बाबा दबा दो, मैं तैयार हूँ। तो बाबा ने क्या कहा, बच्ची आप तो तैयार हो, इन दूसरों को कौन लेके आएगा साथ में? तो हमारा पार्ट ये है कि हमें दूसरों का भी ध्यान देना है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमें एक्सट्रीम जाना है, तन मन धन से, हर तरह से कायदे में रह के, श्रीमत के अंडर में रह के उनकी फुल मदद करना है। कल को ये ना कहे कि मुझे किसी ने बताया नहीं, गाइड नहीं किया, किसी ने सहारा नहीं दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलानी की बात है। एक एक ब्राह्मण, एक एक बीके कितने हज़ारों लाखों की सेवा करते हैं, मेले लगाते, तब मुश्किल से निकलता है। तो एक एक ब्राह्मण कितना वैल्यूएबल है। ओम शांति। भाई जी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो? जी 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 जी। हाँ जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति से परे रहने के लिए, कि बाबा ने तो बोला है कि आप बैलेंस लेकर चलो, लेकिन कोई ऐसा कीवर्ड जो हम, जिसको हमें यूज करना चाहिए, तो वो बता सकते हैं? बस बाबा ने जैसे खुद ही बाबा ने कई बार बोला ना, लोटस,
एक एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि अंदर भी नहीं है और लेकिन वो कीचड़े के आसपास भी है, और रावण की दुनिया में हम रह रहे हैं लेकिन हम हैं तो राम की सेना में ना। तो यही है कि अपने वो समान और वो स्थिति और वो बाबा की स्मृति रहे, ज्ञान का कुछ न कुछ चिंतन रहे, यही स्मृति ही स्वरूप हमें बनाएगी। क्योंकि सहयोगी बनना भी योगी बनना होता है कई बार, मैं जहाँ तक ये समझ पाया बहन जी। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति भाई जी। एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार एक भाई का कि आपका पर्सनल पुरुषार्थ क्या चल रहा है वर्तमान समय। तो ये हमारा भी क्वेश्चन है और बाकी भाई भी इसको जानना चाहते हैं। हाँ, मैं एक वैसे मैं ज़्यादातर क्लास अपने जो अष्टरतन है ना उनकी सुनता हूँ, कभी मन करता है। और वैसे या संतोष दीदी रसिया वाले हैं, उनकी मुझे ज़बरदस्त लगती है क्योंकि उनके प्रैक्टिकल मैंने अंग संग रह के देखा। वो दादी गुलजार जी के साथ में रहे, भ्राता जगदीश जी के साथ में रहे। तो कई बार हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि वर्तमान का पुरुषार्थ। देखो, बाबा जब 1936 में धरती पे उतरे तो बाबा ने आते यही ज्ञान तो दिया कि बच्चे ये दुनिया जाने वाली है, और वो आज भी हम देख रहे हैं। पुरुषार्थ तो वर्तमान का और पहले का एक ही है कि बस आत्मा बनना है। जिस आत्मा ने ये पुरुषार्थ कर लिया और वो इस स्वरूप में स्थित हो गया, उसको आज हर चीज़ में सॉल्यूशन है उसके लिए। ये फुल पैकेज है जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, ये फुल पैकेज है। जैसे लोग घूमने जाते हैं, उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रेन फ्लाइट की टिकट, होटल, भोजन, ब्रेकफास्ट, साइट सीन। तो ऐसे ही जब हम आत्मिक अवस्था का अभ्यास कर लेंगे तो यही पुरुषार्थ नेचुरल बनाएगा हमें। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि कई आत्माएं पूछती हैं, जैसे हमने भी संतोष दीदी से एक बार पूछा था कि हम आत्माएं आगे जा चुकी हैं ज्ञान योग में स्थिति में, हम उसको कैसे परखें, कैसे पता लगाएं। तो उन्होंने 2 चीज़ें बताई हम लोगों को कि मैं आत्मा दिल से कहती हूँ मेरा बाबा, और मुझे बाबा में समाने में कितनी देर लगती है, दोनों को एक होने में कितनी ड्यूरेशन लगती है। एक कसौटी ये है। दूसरी कसौटी है कि मैं सामने वाले को कितने टाइम में आत्मा बना पाती हूँ। 1 साल, 6 महीने, 7 दिन का कोर्स, 1 दिन 1 घंटे का योगाभ्यास, या 1 मिनट या 1 सेकंड की दृष्टि। जितनी ड्यूरेशन मेरी कम होती जाएगी उतनी मैं कर्मातीत अवस्था के नज़दीक हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी, क्वेश्चन था अमृत वेला के लिए कुछ बताइए ना, अभी भी जैसे हाँ नहीं रेगुलर हो पाता है, जी थोड़ा जी। सा उस पे। मैं एक चीज़ भूल गया था आज। अगर ब्राह्मण जीवन में आप लोगों को तीव्रता लानी है तो 2 चीज़ों पर बड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। एक तो हिस्ट्री को पढ़ें आप लोग। अपने यज्ञ में 7-8 बुकें ऐसी हैं, सब बुकें छोड़ दो, वो बुकें ज़रूर पढ़ो। उसमें भी सबसे टॉप क्लास में एक बुक है वंदे मातरम। वो बुक पढ़ते पढ़ते आप आत्मा मोहन में चली जाएंगी। जैसे 69 की मुरली की एक एक लाइन में ऐसी ज़बरदस्त पावर है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ समय की कमी के कारण। तो ऐसे ही जो वंदे मातरम है, प्रभु प्रेम के परवाने हैं, आदि रतन है, जगदीश भाई साहब की आई है व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, तो ऐसी बुक जरूर पढ़े। इससे ना आपका बाबा से पर्सनल प्यार जुटेगा। जहाँ प्यार जुटेगा वहाँ आलस्य अपने आप नेचुरल ख़त्म हो जाएगा। प्यार के लिए कुछ जागना सोना है ही नहीं बात। किसी शायर ने लिखा है, कौन कहता है आप हमें सोने नहीं देते, अरे आप रात हमारी होने ही नहीं देते। माना दिन और रात का भेद मिट जाएगा जब साजन सदनी के प्यार में हम खोते हैं। तो आलस या और चीज़ें क्यों आ रही है? क्योंकि बीच में और कुछ तीसरी चीज़ घुस गई है। तो अमृत वेला सबसे इम्पोर्टेंट है। अमृत वेला है तो हम अमृत हैं, अमृत पी रहे हैं। ए हटा दिया तो मृत है। और मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जिन आत्माओं को अमृत वेला नहीं है, सारा दिन उनके जीवन में विघन ही विघन है। उनके टकराव है, उनके पर्सनल लाइफ में भी, सेवा साथियों से भी। बाबा ने आज की मुरली में कितना कुछ बोला। जो भरपूर हो गया ना, सारा दिन उड़ता ही रहेगा। बस वो तो बार बार मैंने कई बार मुकुल भाई साहब की भी क्लास सुनी, उन्होंने भी अमृत वेले के बारे में बड़ा अच्छा बताया है। उसमें रात का भोजन और किस तरह तैयारी करनी है। और एक अमृत वेला बुक आती, वो ज़रूर पढ़े, उससे अवेयरनेस ज़रूर आएगी। अपने यज्ञ की छपी हुई है जिसमें बाबा ने अमृत वेला के बारे में बताया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति भाई। एक आपका शॉर्ट में अनुभव सुनाएंगे, आप कैसे ज्ञान में आए और यज्ञ सेवा में कैसे जीवन समर्पित किया?
भाई जी मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी 9:40 हो गए हैं। मेरी अनुभव का कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मेरा भाग्य रहा कि मैं अकेला निकला ज्ञान में, और जैसे ही मेरा ज्ञान में कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था, विघन आने शुरू हो गए थे, घर वालों ने मना करना शुरू किया। तो बहुत सारी कहानियाँ हुई, बहुत सारी, क्योंकि मैं लौकिक में हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ के लोग मुँह से बाद में बात करते हैं, पहले थप्पड़ से बात करते हैं। तो पिटाई बहुत हुई, और उस पिटाई ने मुझे मधुबन निवासी बना दिया। भाग्यशाली रहा मैं। तो कभी आप दोबारा मिलेंगे तो आपको ज़रूर सुनाएंगे, काफ़ी लंबी है। ओम नेक्स्ट शांति। क्लास सॉरी। जी भाई जी, विशेष करके आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि ये ग्रुप में आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि ये अपना ही ग्रुप है। वैसे तो आपको पता ही है, तो हमने कई बार आपको पहले भी बुलाया था, लेकिन हेलो भाई जी, एक क्वेश्चन था। जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, जी शॉर्ट में बोलिए। हाँ, बहुत शॉर्ट में जस्ट एक क्वेश्चन कर रहा था भाई जी। अब्बक मुरली में पढ़ा था कि हद के जिम्मेदारी को बेहद में परिवर्तन करो। तो उसका थोड़ा प्रैक्टिकल में थोड़ा बता सकते हैं, इसको कैसे प्रैक्टिकली हम करें? हम तो प्रवृत्ति मार्ग में है, तो हद के जो जिम्मेदारी है उनको बेहद में परिवर्तन करने का हाँ। शॉर्ट में अगर एक कहानी याद आई, जैसे उदाहरण के लिए अब आप मधुबन आते हैं बाबा मिलन के लिए। हाँ। आपके सेंटर वाले की सबकी टिकट कंफर्म है, ट्रेन में है, सब आराम से सो रहे हैं, सबको सीट मिल गई है। लेकिन उन 2-4 दिनों में बाबा के बच्चे ही ट्रेनों में ज़्यादा होते हैं। कोई दूसरे सेंटर की माताएं हैं, बहनें हैं, दीदी हैं, अब उनके पास बेचारों का वेटिंग नहीं हुआ क्लियर। अब आप अपने सेंटर वालों के लिए तो तैयार हैं कि हर तरह से मैं उनकी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो हद की बेहद बनाना माना। क्या आप उनको अपने पास, भले उनको आप सोने के लिए मत सीट दो, लेकिन बैठने के लिए तो हम दे सकते हैं ना। तो हाँ। वो भी तो मेरे ही हैं, मेरे यज्ञ के बच्चे हैं, मेरे बाबा के बच्चे हैं। तो जब ये बेहदपन आएगा तब वो हमारी स्थिति बनेगी। जैसे दादी प्रकाश मणि थे अपने, तो उन्होंने इतनी हड्डी सेवाएं की हैं बहनों की, कन्याओं की, तो वो नेचुरल, उनका जीवन देख के नेचुरल उन्होंने ब्रह्मा कुमारी बनना सहज स्वीकार कर लिया। शायद मैं नाम भूल गया उस कन्या का, कि दादी के साथ, दादी आ रही है बॉम्बे से मधुबन, तो वो अचानक कहती हो कन्या नहीं मुझे भी चलना है। अब सीट अचानक कैसे टिकट बुक होगी उनके लिए, तो दादी कहती चलो आप चलो। तो दादी ने क्या किया, अपनी सीट उनको दे दी और खुद नीचे बैठ के आई, या नीचे लेट के आई चादर बिछा के। तो ये बेहद का पन है। और हदपन तो ये है कि मैं टीचर हूँ, मैं सेंटर की इंचार्ज हूँ, मैंने आपकी इतनी व्यवस्था तो करा दी कि आप हमारे साथ चलो, लेकिन मैं तो सोऊंगी, आप भले बैठो, आपने तो लेट में बताया, आपको मैं क्यों दूँ सीट। लेकिन नहीं, जिन्होंने वो पालना ली है, क्या वो ज्ञान को कभी छोड़ेंगे? ये हड्डी में जाती है पालना। तो बाबा कहते हैं ना, हड्डी पालना करो, ये हड्डी पालना, बेहदपन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। भैया जी बनारस से बोल रहा हूँ। आवाज़ कम आ रही भाई जी, दोबारा बोलिए। ठीक है, मैं बनारस से बोल रहा हूँ। एक अभ्यास के बारे में बोल रहा था, जैसे बिंदु स्वरूप या फिर निराकारी स्वरूप जो परम धाम का अभ्यास होता है। तो जब मैं प्रैक्टिस करने बैठता हूँ किसी भी और स्वरूपों का, तो फरिश्ता स्वरूप वगैरह ये जो भी है उसमें मेरा दिलचस्पी नहीं होता है। और परम धाम में बिंदु स्वरूप या फिर ज्योति स्वरूप का अभ्यास, तो ये मेरा क्वेश्चन था कि क्या और जो अभ्यास यज्ञ में बताए गए हैं उनको क्या कंपल्सरी ये करना कि हम इसी स्वरूप का अभ्यास करें, तो परम धाम बिंदु स्वरूप का या फिर ज्योति स्वरूप का भ्रकुटी के बीच? माना परम धाम की स्थिति कैसे इजी बनेगी पूछ रहे हैं आप? नहीं, अभ्यास के बारे में पूछ रहे हैं कि जैसे फरिश्ता स्वरूप और भी अभ्यास है, क्या उसको करना जरूरी है या फिर मैं जो अभ्यास कर रहा हूँ बिल्कुल, बहुत गहरा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। देखो, अपना यज्ञ स्टार्ट हुआ, ये फरिश्ता स्वरूप तो मैं समझता हूँ जहाँ तक है अव्यक्त पार्ट के समय ही शुरू हुआ। कोई ड्रिल्स वगैरह कुछ नहीं होती थी उस समय। मैं आत्मा, आप आत्मा, ये आत्मा, सब बाबा ने सब दीवारों पे लिख दिया था। वही अभ्यास ने आत्माएं इतनी मजबूत निकाली जो आज तक हैं। ये तो मैं समझता हूँ, मेरी जहाँ तक जानकारी में है। फरिश्ता, 5 स्वरूप, बाबा ने ये क्यों बनाया कि हमारे जो माइंड में व्यर्थ चल रहा है उसको डाइवर्ट करके शुद्ध संकल्पों की तरफ लाना।
और बाबा ने एक बार ये भी बोला है एक मुरली में कि कई बार, जैसे शायद 2 महीने पहले की संडे की मुरली में ही थी ये चीज़, कि कई बार बीज रूप के अभ्यास से ना रूखापन सा आ जाता है, नींद आती है। तो बाबा ने कहा था प्राप्तियों को याद करो, ब्राह्मण स्वरूप को याद करो। लेकिन ओवरऑल आपके पुरुषार्थ में, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, देखो इस चीज़ में तो कोई प्रैक्टिकल कोई लिख के तो दे नहीं सकता कि कितना % होना चाहिए, लेकिन इतना है कि मैं अपना जो 70% में बीज रूप करता हूँ, 30% में फरिश्ता स्वरूप या जो भी है मनसा सेवा या जो भी है। क्योंकि बाबा ने एक बार मुरली में कहा, अभी परसों की तो मुरली में तो था, जैसे ही आप अशरीरी बनते हो नेचुरल दुनिया को शांति मिलती है। तो मैं फरिश्ता बनूँ, अस्पताल में जाऊँ, शमशान घाट में जाऊँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, रमणीकता लाने के लिए, थोड़ी न्यूनेस के लिए आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मेन तो है आत्मिक अवस्था का अभ्यास। हाँ, पूरा हुआ भाई जी, स्पष्ट? ठीक है भाई जी। ठीक है भाई जी। भाई जी क्लास कराते रहिएगा। जी, जी। और भाई जी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि और सॉरी यूट्यूब में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हमने एक भी क्वेश्चन हम दोबारा सेशन रख सकते हैं भाई जी, कोई दिक्कत ठीक नहीं है, है। ठीक है, हाँ ठीक है। अगले मास में हम हाँ, जब भी टाइम हो कोई दिक्कत नहीं है अभी। अगले मास में सेकंड संडे खास आपको टाइम है तो आ चलो आपसे विचार कर लेंगे हम, जो भी होगा तो भाइयों को बता देंगे। जी, जी। और सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, अगर किसी को ज़्यादा ही जैसे कुछ क्वेश्चन हो तो अभिजीत भाई से नंबर ले सकते हैं हमारा, तो कभी भी आपको टाइम पे हम व्हाट्सएप पे या कभी पे आंसर दे देंगे। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया सबको। शांति। लास्ट को हम 2 मिनट योग करके हाँ जी, हाँ जी। जीवन